हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जी की क्लास। और आज के सेशन में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया दोस्तों, जो जेपीएससी और झारखंड में होने वाली किसी भी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आज पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसाख महीने में बोया जाता है। ठीक है, देखिए, खरीफ फसल को हम दो भागों में बांटते हैं, भदई और अगहनी, है ना। भदई फसल कब बोई जाती है? बैसाख जेठ में बोई जाती है, यानी मई जून में बोई जाती है। और इसे भादों में यानी अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए, अगला सवाल क्या है? झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नलकूप के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहरदगा में नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। देखिए, नलकूप जो है सिंचाई का सबसे आधुनिक साधन है ना। और झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान कितना है? 8%। नलकूप द्वारा यदि आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा किस जिले में सिंचाई होती है? लोहरदगा जिले में। और यह कुल सिंचित भूमि का कितना होता है? 32.6%, है ना। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। इनमें कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो ये भी आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। प्रारंभ कब हुआ था? 1948 में, है ना। और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना किस परियोजना पर आधारित है? तो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। और इस परियोजना के संचालन के लिए दामोदर घाटी यानी डीवीसी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 7 जुलाई 1948 को। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इससे संबंधित और पॉइंट्स को देखेंगे यहाँ पे। देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तिलैया, मैथन एवं बाल पहाड़ी किस नदी पर? तो बराकर नदी पर है। पंचेत, अयर एवं बेरमू किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। बोकारो परियोजना बोकारो नदी पर है एवं कोनार परियोजना कोनार नदी पर है। ठीक है, इसी पर एक अवरोधक बांध बनाया गया है। क्या नाम है? दुर्गापुर बांध। 6 जल विद्युत परियोजना, 6 जल विद्युत गृह की स्थापना की गई है। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो एवं कोनार। ठीक है, इसी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत गृह की स्थापना की गई। कहाँ पर है? बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर में, है ना। देखिए, सभी पॉइंट्स जो है उठा के मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, एक भी पॉइंट यहाँ से छूटने वाले नहीं है। देखिए, अगला सवाल क्या है? मोहम्मद जायसी की किस रचना में
झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत में किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में झारखंड का उल्लेख किया गया है। पद्मावत में रानी पद्मिनी के जीवन की कहानी लिखी गई है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। देखिए, झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी भाग जो है सबसे अधिक प्रभावित है। देखिए, बाढ़ के कारण सर्वाधिक प्रभावित राज्य का कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ना। झारखंड में कुल 11 जिले जो है बाढ़ की समस्या से परेशान है। इनमें कौन कौन है? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग, है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? 20, 40, 60 या 80? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 40%। देश के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40%, है ना। इसलिए झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? रत्न गर्भा कहा जाता है। यहाँ पर खनिज संसाधन की काफी प्रचुरता है, इसलिए इस राज्य की तुलना जो है जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है और इसी कारण झारखंड को भारत का रूर भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार पाया जाता है? मैग्नीज का भंडार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहभूम क्षेत्र में। देखिए, मैग्नीज का भंडार सिंहभूम क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ कितना भंडार है? 13.7 मिलियन टन मैग्नीज है, ठीक है। मैग्नीज का इस्तेमाल किस में होता है? तो इसका इस्तेमाल इस्पात बनाने में, सूखी बैटरी में, रसायन उद्योग में होता है। और मैग्नीज जो है धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है ना। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को की स्थापना जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 1907 में की गई थी। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना, की स्थापना 1907 में किसके द्वारा की गई थी? दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? साक्षी जमशेदपुर में की गई थी। यहां पर लोहे का उत्पादन का प्रारंभ होता है 1911 में और इस्पात का प्रारंभ 1914 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि टाटा स्टील की स्थापना का सबसे पहले विचार किसके दिमाग में आया था? जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा को आया था, है ना। इसीलिए इसे टिस्को का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा NH-33A। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-33 है। लंबाई कितनी है? 333.50 किलोमीटर। यह झारखंड की जीवन रेखा मानी जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड डाक सर्किल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2001 में की गई थी। झारखंड में झारखंड डाक सर्किल की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी, है ना। और यह बिहार डाक सर्किल के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पिन कोड प्रणाली में झारखंड राज्य के लिए प्रथम अंक कौन निर्धारित किया गया है, तो 8 का। और झारखंड में डाकघरों की कुल संख्या कितने हैं? 3094।
नेक्स्ट कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरी का नाम क्या है? कोयला आधारित, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बोकारो ताप विद्युत गिरी। बोकारो ताप विद्युत गिरी कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरी है और दामोदर घाटी परियोजना के तहत इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर बिजली का उत्पादन 1953 में प्रारंभ हुआ था। उत्पादन क्षमता 830 मेगावाट। और कहाँ, किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो बोकारो नदी पर। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस वर्ष साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 में की गई थी। साइकिल वितरण योजना 2002 में, इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की स्थिति को अस्तित्व में आया। तो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। आसान सा सवाल था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, है ना। किससे अलग करके? बिहार से पृथक करके, और बिहार के 46% क्षेत्र को लेकर बनाया गया था। 15 नवंबर याद रखिएगा, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इसके लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था, है ना। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु कितने सीटें आरक्षित है? कितने सीटें आरक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। देखिए, कुल सदस्य संख्या कितनी है? 81 है। अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 और सामान्य 44, कुल 81, है ना। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। नेक्स्ट कर लीजिए, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया? 5000 की जनसंख्या पर। देखिए, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 2001 में आया था और इसके तहत प्रत्येक 5000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली 7 बजे शाम को आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।